बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूटन रिंग्स के बारे में बात करते हैं। गाइस, आपके पास एक प्लेनो कन्वेक्स लेंस है, ठीक है। मतलब एक सरफेस प्लेन है और दूसरी तरफ से कन्वेक्स है, ठीक है जी। तो प्लेनो कन्वेक्स लेंस आप यूज़ कर रहे हैं, जिसको आपने एक ग्लास सरफेस के ऊपर रखा हुआ है, ठीक है जी। सोडियम डी लाइन की आप लाइट यूज़ कर रहे हैं, तो इसके पीछे ऐसा होता है कि आपने एक कन्वेक्स लेंस रखा होता है, जिससे रेज जो होती हैं वो पैरेलल हो जाती हैं, लाइट रेज। तो ये पैरेलल लाइट रेज इसके ऊपर आती हैं, फिर यहाँ से रिफ्लेक्शन होती है, कुछ ट्रांसमिटेड होती हैं, कुछ ट्रांसमिट होती हैं, कुछ रिफ्लेक्ट होती हैं, और आपको फिर इंटरफेरेंस नज़र आते हैं, रिंग्स नज़र आते हैं डार, ठीक है जी। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। तो ये जो आप प्लेनो कन्वेक्स लेंस रखेंगे, ये इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होगा वो ज़्यादा होगा, ग्रेटर रेडियस ऑफ कर्वेचर वाला प्लेनो कन्वेक्स लेंस। उसके बाद बात कर लेते हैं, ये जो ग्लास है और प्लेनो कन्वेक्स लेंस है, तो इनके दरमियान में ये जो है इधर एक एयर की फिल्म है, ठीक है। क्योंकि साइड से तो ये कर्व है ना, अब सेंटर से तो ये नहीं बिल्कुल नीचे से टच हुआ है उसके साथ, लेकिन इधर बीच में जो है वो आपको नज़र आ रही है कि एक फिल्म है एयर की, ठीक है जी। अब तो मैंने पहले भी जैसे बताया कि ये जो पैरेलल रेज हैं वो एंटर करेंगी, एंटर करके कुछ रिफ्लेक्ट होंगी और कुछ ट्रांसमिट होंगी। देखिए, अब ऐसा होता है कि एक रे जो है वो एयर में है, अगर ये एयर से आ रही है, आके इधर से ये रिफ्लेक्ट करती है इस तरह, ठीक है। अगर ये रिफ्लेक्ट करेगी तो इसका कोई फेस चेंज नहीं होगा, लेकिन अगर एक रे जाती है, इसको क्रॉस करती है और जाके नीचे जो प्लेन सरफेस है वहाँ से रिफ्लेक्ट करती है, तो फिर उसका फेज़ डिफरेंस आएगा 180 का फेज़ डिफरेंस, उसका 180 का पाथ डिफरेंस आएगा। और ठीक है जी। अब इसकी कैलकुलेशंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो गाइस, ये देखें ना, सर्कल की तरह है, तो यहाँ से एक डायामीटर, अगर आप इसको डायामीटर कंसिडर करें, ठीक है, तो ठीक है, अगर ये वाला जो है ये आर है, तो ये भी आर होना चाहिए, ठीक है। और इस पॉइंट को अगर ए नाम देते हैं और ये ओ है, ओ ए, मतलब सी ओ और ओ ए दोनों ये इक्वल रहेंगे। और अगर मुझे ये हिस्सा चाहिए सिर्फ, तो अगर ये आर था, ठीक है, पूरा आर था, तो मुझे जब ये हिस्सा चाहिए ये वाला, तो फिर इसको निकालने के लिए आर माइनस टी करना पड़ेगा, ठीक है जी। अब इसके ऊपर पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं, ठीक है। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है जी। आप इधर से आप ये स्क्वायर वाला फार्मूला ओपन कर दें, आर स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर माइनस 2 RT प्लस आर स्क्वायर। अब थिकनेस जो है वो बहुत ही स्मॉल है, तो उसको आप निगलेक्ट कर सकते हैं, तो उसको ज़ीरो पुट कर देते हैं, ठीक है जी। और आर स्क्वायर से कट गए, तो 2 RT इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ये आ गया आंसर। अब इसके बाद क्या होता है कि आपने कंडीशन पढ़ी हुई थी टी इज इक्वल टू एम लेमडा बाई एन। आपने कंडीशन ये पढ़ी थी टी इज इक्वल टू एम लेमडा बाई एन। अगर मैं टी की जगह इस फार्मूले में ये पुट कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 2 R m लेमडा बाई